रात के 8 बज गए हैं। सुहानी अभी तक घर नहीं आई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जरा सी देर होने पर या तो वो कॉल करके बता देती थी या तो मैसेज कर देती थी। इतना परेशान मत हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वहीं कहीं पार्टी सार्टी चली गई हो। अभी कुछ देर में ही वापस आ जाएगी। सुहानी एक 20 साल की लड़की थी और ये उसके अंकल और आंटी हैं। सुहानी अपने अंकल और आंटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी और वहीं रहकर वह नर्सिंग की पढ़ाई भी करती थी और साथ में एक ओल्ड एज होम में बतौर नौकरी भी किया करती थी। 4 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ कि सुहानी रात 8 बजे तक घर वापस नहीं आई, जिससे उसके अंकल और आंटी परेशान हो उठे। पूरी रात गुजर जाने पर जब सुहानी का कुछ पता ना चला तो हेलो हेलो, ओल्ड एज होम। जी कहिए। आपके यहाँ सुहानी नाम की एक लड़की काम करती है। वो बेटी है मेरी। कल शाम से ही वह घर पर नहीं आई। उसकी नाइट शिफ्ट थी क्या? नहीं, सुहानी तो कल शाम 6 बजे ही यहाँ से निकल गई थी। उसके बाद से यहाँ नहीं आई। यह सुनते ही अंकल और आंटी और परेशान हो उठे। आखिर सुहानी उनकी जिम्मेदारी थी। उन्हीं के भरोसे उसके मम्मी पापा ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए भेजा था। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। आखिर चली कहाँ गई सुहानी? तुम सही कह रही हो। अब तो मुझे लग रहा है शायद वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर चली गई होगी। पर अब तो बहुत देर हो गई है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हो सकता है वहीं चलकर कुछ पता लगे। नरेश और गीता पुलिस स्टेशन जाकर अपनी भतीजी सुहानी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसके बाद पुलिस सुहानी की खोजबीन अपने तरीके से शुरू कर देती है। सबसे पहले तो ओल्ड एज होम चलते हैं। वहीं चलकर इस केस का कोई क्लू मिल पाएगा। कुछ देर बाद ही पुलिस ओल्ड एज होम में पहुंचती है। वहां कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को चेक करने में लग जाती है, जिसमें उन्हें एक येलो रंग की गाड़ी उस वक्त तेजी से निकलती दिखाई देती है, जिस वक्त सुहानी अपनी शिफ्ट पूरी कर घर जाने के लिए निकलने वाली होती है। सर, गाड़ी तो उसी टाइम पर निकली, पर इसमें सुहानी दिखाई नहीं दे रही। गाड़ी में तो एक ही आदमी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, इस गाड़ी की पूरी डिटेल निकालो, फिर देखते हैं क्या होता है। पुलिस सुहानी के साथ साथ अब उस गाड़ी की खोजबीन में भी लग जाती है और साथ में भी यह भी पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं सुहानी से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं थी। और इधर गाड़ी का नंबर तो मिल जाता है, पर गाड़ी किसकी है और इस वक्त कहाँ है इसका पता नहीं चल पाता। सुहानी की गुमशुदगी की खबर पाकर उसके माँ पापा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर, सर, 4 दिन हो गए, मेरी बेटी का अभी कुछ पता नहीं चला। आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं? देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही पता लगा लेंगे। आप लोग हमें ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? पुलिस सुहानी के माँ बाप से पूछताछ कर ही रही होती है, तभी सुहानी की माँ की नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है। वो चौंकते हुए बोल पड़ती है, ये गाड़ी तो प्रशांत की है। ये नंबर मुझे पूरी तरह से याद है। हाँ, ये प्रशांत की ही गाड़ी है। प्रशांत? ये कौन है? क्या आप इसे जानती हैं? हाँ सर, ये सुहानी के फ्रेंड सर्किल में था और ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया सुहानी के साथ ही आया था। पुलिस के पास अब पुख्ता सबूत हो गया था कि उस शाम उस गाड़ी में प्रशांत ही था। पुलिस प्रशांत के घर जाती है और थोड़ी बहुत पूछताछ करने में लग जाती है। सर, मैं तो सुहानी से लगभग 2 महीने से नहीं मिला। वो मेरी दोस्त की दोस्त है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। पुलिस को प्रशांत पर शक तो था, पर ऑस्ट्रेलियाई कानून के हिसाब से बिना पुख्ता सबूत के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए पुलिस खाली हाथ ही वापस लौट जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। एक दिन पुलिसिया छानबीन, घर वालों और दोस्तों से पूछताछ करने के दौरान यह पता चला
कि लगभग 1 महीने पहले ही सुहानी ने इसी पुलिस स्टेशन में प्रशांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आप जरा 1 महीने की सारी शिकायतों का रिकॉर्ड देखिए, कब का मामला है ये। और हाँ, सीसीटीवी भी ऑन करिए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि 1 महीने पहले सुहानी आई थी और प्रशांत के खिलाफ छेड़छाड़, फोन करके परेशान करना और पीछा करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने प्रशांत को वार्निंग देकर छोड़ दिया था। पुलिस के और पूछताछ करने पर बहुत कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली, जिसको जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे बाबा, दिल्ली की ट्रैफिक तो जानती ही हो, बस उसी के चक्कर में लेट हो गया। अच्छा ये बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आखिरकार विदेश जाकर नर्सिंग करने का सपना मेरा पूरा होने वाला है। हाँ वो तो है सुहानी, पर सुहानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कहीं वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यही सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगा हूँ। पागल हो गए हो क्या प्रशांत? कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे भी कुछ ही महीनों में तुम भी तो ऑस्ट्रेलिया आ ही रहे हो, तो हम लोग साथ ही रहेंगे। प्रशांत और सुहानी अक्सर ऐसे ही टाइम निकालकर एक दूसरे से मिला करते थे। जहाँ प्रशांत देखने में स्मार्ट और हैंडसम था, वहीं सुहानी भी बहुत खूबसूरत थी। ऐसे ही एक दिन, बेटी, आज शाम को सारी शॉपिंग करके काम खत्म कर लो। कुछ ही दिन में तो निकलना है ना तुमको, जिससे कोई हड़बड़ी में सामान छूट ना जाए। सुहानी की माँ सुहानी से बातें कर ही रही होती है, तभी सुहानी की फोन की घंटी बज उठती है। प्रशांत, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। चल झूठी, फिर कॉल क्यों नहीं किया? सुनो, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है, तो तुम भी आ जाना। हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बेबी, बस इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास कॉल किया हूँ। मुझे भी मिलना है तुमसे। बताओ कहाँ मिलना है? शाम 4 बजे सरगम मॉल पर। क्या हुआ, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? मम्मी यहीं पास में ही है, कहीं वो सुन ली ना तो बवाल हो जाएगा। सुहानी, किससे इतना धीरे धीरे बात कर रही है? वो मम्मा, मेरी फ्रेंड पम्मी थी, वो मैंने शाम को शॉपिंग के लिए उसे बुलाया है। सुहानी बड़ी ही बेसब्री से शाम 4 बजने का इंतजार करने लगी। वह बैठे बैठे अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। तभी वहाँ प्रशांत बहुत गुस्से में आता है। दोस्तों, आखिर क्या वजह थी जो प्रशांत इतने गुस्से में था? कहीं सुहानी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कहाँ गायब हो गई थी सुहानी? कौन है इन सब साजिशों के पीछे? जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारी इस कहानी के दूसरे भाग का। तो देर किस बात की दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ। धन्यवाद।